सवेरा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। कल जब यह हादसा हुआ उस वक्त आमेर महल के सामने बने वॉच टावर पर लोग सेल्फी ले रहे थे। बताया जा रहा है कि उस वक्त वहां पर कई लोग मौजूद थे और बिजली गिरने से वो पहाड़ी जंगल में गिर गए, जिसके बाद राहत का काम शुरू किया गया। इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ में 4 और धौलपुर में 3 लोगों की मौत हुई। हादसे के बाद राज्य सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। हर्षा कुमारी सिंह है हमारे साथ। हर्षा, एक दर्दनाक हादसा। जी बिल्कुल, और अगर आप वो वीडियो देखेंगे किसी ने अपने घर से शूट किया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिजली गिरी है उस वॉच टावर के ऊपर। और वहां पर जो लोग, एक वहां से बहुत अच्छा नजारा आता है शहर का। और राजस्थान में ऐसा रहता है कि जब जैसे ही बारिश होती है लोग पहाड़ों की तरफ और जो आसपास के पहाड़ है वहां पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। तो कल मौसम अच्छा हो रहा था, ये लोग वहां पर वॉच टावर पर ऊपर चढ़े हुए थे, देख रहे थे। और जब बिजली गिरी तो काफी लोग वहां ऊपर से ही नीचे की तरफ कूद गए। इनको रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी लोगों ने, लोकल्स हैं, उन्होंने भी मदद करी है और वहां से उनको लेके आकर अस्पताल पहुंचाया है। इसमें सीएम ऑफिस की तरह से जो जारी किया गया है स्टेटमेंट, उसमें बताया गया है कि 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। 11 लोगों की मौत हुई है सिर्फ जयपुर के आमेर में, क्योंकि वो वॉच टावर पे चढ़े हुए थे। और वैसे जो मौतें हुई हैं, कुल मौतें जो राजस्थान में हुई हैं बिजली गिरने से, वो 20 बताई जा रही है। उसमें दर्दनाक पहलू ये है कि उसमें काफी बच्चे भी हैं। 3 बच्चे कोटा में, 4 बच्चे कोटा एरिया में और 3 बच्चे धौलपुर में। यानी कि इनमें से जो 20 लोग मरे हैं उनमें से 7 बच्चों की भी मौत हुई है। शुक्रिया हर्षा इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक हादसा जिसमें पूरे राज्य में करीब 20 लोगों की मौत हुई है। जयपुर में आमेर किले के वॉच टावर के पास 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी बिजली गिरने की वजह से। राजस्थान के साथ साथ यूपी में भी आकाशीय बिजली ने कहर ढाया। राज्य में अलग अलग घटना में आकाशीय बिजली गिरने से 40 लोगों की मौत हो गई। कानपुर और उसके आसपास के जिलों में 18, प्रयागराज में 14, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 1 और आगरा में 3 के अलावा वाराणसी और रायबरेली जिले में 1-1 व्यक्ति की जान चली गई। कई जगह आकाशीय बिजली गिरने की वजह से जानवरों की भी मौत हुई। हादसे में मृत लोगों के परिजनों के लिए सरकार की तरफ से 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। कमाल खान है हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। कमाल, अभी हम राजस्थान की भी खबर दिखा रहे हैं, लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो यहां हालात और ज्यादा खराब हैं। ऐसा है कि पूरे यूपी में तकरीबन 27 लोगों की कम से कम मौत की खबर अभी तक आ चुकी है और 14 लोग प्रयागराज में मर गए हैं, रायबरेली में मौतें हुई हैं, झांसी में हुई हैं, उन्नाव में हुई हैं, हरदोई में हुई हैं, कौशाम्बी में हुई हैं। तो ये जो कल बारिश हुई है, बारिश के साथ बहुत सारे इलाकों में, गांवों में बिजली गिरने की खबरें आ रही हैं जहां से मौतें हुई हैं। कई जगहों से जानवरों के मरने की खबरें आ रही हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं गाँव में जो कहीं जानवर चरा रहे होते हैं या खुले आसमान के नीचे घूम रहे होते हैं और कुछ ऐसा सिस्टम वहां पे नहीं होता कि जिसकी वजह से बिजली गिरने से वो बच जाएं। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की अलग अलग जगहों पे मौतें हुई हैं। मुख्यमंत्री ने इन मौतों के ऊपर एक बयान जारी कर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि सरकार की तरफ से ऐसे सारे लोगों को आकाशीय बिजली गिरने से जो मरते हैं उनको नियमानुसार जो भी आर्थिक सहायता सरकार की होती है वो सारे लोगों को दी जाएगी। शुक्रिया कमाल इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचकर दिल्ली के तर्ज पर चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। रविवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे तो यह तय था कि केजरीवाल पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी बिजली के लिए अपना चुनावी वादा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की,
कि अगर 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। कैसे वापस कराएंगे? केजरीवाल ने दावा किया कि मुफ्त बिजली के बावजूद सरकार बनने पर 5 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही सरकार कोई कर्ज लेगी। हालांकि बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी को कोई खास तवज्जो नहीं देना चाहती। देखिए, हम अच्छी बिजली वहां पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहां पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहां पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है। उत्तराखंड को बने लगभग 21 साल होने वाले हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जल्द ही दोबारा उत्तराखंड आएंगे और अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। हालांकि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय होगा या नहीं, ये निश्चित तौर पर कहने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के मामले में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी सलाउद्दीन के 2 बेटे भी शामिल हैं। संदिग्ध मॉड्यूल का पता लगाने के लिए एनआईए ने कई जगह छापे भी मारे। कश्मीर में आईसिस और अन्य आतंकी गुटों के संदिग्ध मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ताबड़तोड़ छापे। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला में एक साथ कई ठिकानों पर ये छापे मारे गए। अनंतनाग में एनआईए ने कम से कम 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ये छापे आतंकियों से साठगांठ के आरोप में 11 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के अगले दिन डाले गए। जिन कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त किया, उनमें से 2 पाकिस्तान में रह रहे आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील और सैयद शाहिद हैं। दोनों पहले से ही जेल में हैं। 2018 और 2019 में उन्हें एनआईए ने आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने इन बर्खास्तगियों का स्वागत किया है। लगातार मिलिटेंसी को हवा देने में, उनको सपोर्ट करने में, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे थे, उन पर एक्शन लिया गया है, उनको नौकरी से निकाला गया है। इसमें सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं और जो पहले सरकारें रही इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही। आज पुलिस के लोगों को भी निकाला गया है। लेकिन पीडीपी का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही हल्के बहानों पर बर्खास्त किया गया है। पीडीपी ने इसे राष्ट्रवाद की आड़ में लोगों के हक छीनने के केंद्र की साजिश बताया है। इस साल अप्रैल से अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन 18 सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के इस्तेमाल से बर्खास्त कर चुका है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बर्खास्तगी की जा सकती है और इसके लिए जांच की जरूरत भी नहीं है। अनंतनाग जिले में एक हेड टीचर रजिया सुल्तान बर्खास्त हुए ऐसे ही 11 कर्मचारियों में शामिल हैं। उनकी बर्खास्तगी की कोई वजह नहीं बताई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का आदेश कहता है अनंतनाग के सरकारी मिडिल स्कूल खिराम के हेड टीचर रजिया सुल्तान के मामले में जांच का कोई औचित्य नहीं है। विडंबना देखिए कि रजिया सुल्तान को 20 साल पहले अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी, जब अज्ञात हमलावरों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है अपनी बर्खास्तगी के बारे में जानकर। मैं आरोपों को लेकर कड़ी आपत्ति करती हूँ। ये बेबुनियाद हैं और काल्पनिक हैं। मैं पूरी जिंदगी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रही। मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझे सारी जानकारी दें। मुझे अपने केस के बारे में कुछ नहीं पता। To provide me the details as I absolutely know nothing about my case. बर्खास्त होने वाले में एक पुलिसकर्मी अब्दुल राशिद शिगान भी है। 2012 में पुलिस ने आतंकी हमलों को अंजाम देने और श्रीनगर में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की साजिश के आरोप में अब्दुल राशिद को गिरफ्तार किया था।
मुल्क की सलामती के नाम पर इस साल अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने का काम शुरू कर दिया है और अभी तक 18 मुलाजिमों को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। मुलाजिमों का कहना है कि फैसले यकतरफा हैं, कोई शोकाज नोटिस नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार एक ऐसे कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां किसी इंक्वायरी के बगैर भी एक मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।